हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकंड है। कल बेसिक पढ़ाया था, आज भी बेसिक पढ़ाऊंगा। और ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है एनडीए में पूछे गए, वो आज अभी आप खुद सॉल्व करोगे कॉन्सेप्ट बताने के बाद। और कॉन्सेप्ट में कितनी पावर होती है ना, आज आपको पता चलेगा ओरिजिनली। देखिए देखिए इधर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का आज मैं पढ़ूंगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आज आपको पढ़ना है। क्या? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, ये सब क्वेश्चन टेंशन ना लो, खुद तुम सॉल्व नहीं किए ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे भाई। खुद सॉल्व करोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बस 2 सेकंड में होंगे, उससे ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, एक्स प्लस आई वाई। मॉडुलस की बात करते हैं, मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉड जेड क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब बताइए रियल क्या है? रियल रियल जेड ले लो और इमेजिनरी जेड। तो यहां पर रियल आपका क्या है? एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यही आपका मॉडुलस हो जाता है, यही मॉडुलस हो जाता है। अगर एग्जांपल लेते, देखिए 4 + 3i लेते हैं, इसका पूछ लिया जाए, इसका मॉड पूछ दिया जाए तो क्या लिखोगे आप? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका? 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5। तो समझ में आपको आना चाहिए मेरे भाई, समझ में तो आ गया है ना मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके बाद आर्गुमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अब वो पढ़ेंगे। समझ में आ गया? जेड प्लस एक्स आई वाई, उसके बाद आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉडुलस जेड। रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। रियल आपका एक्स पार्ट है और इमेजिनरी का पार्ट वाई है तो वाई स्क्वायर हो गया। उसी तरह एग्जांपल लिया, ये रियल है इमेजिनरी है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही 5 निकल गया। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका, एग्जांपल 1 ले लिया मैंने। अब देखिए आपको पढ़ना क्या है? आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक प्रॉपर्टीज भी पढ़ लो। जेड के पावर n दे रखा है और क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर जेड का मॉड दे रखा है पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड के n पावर के मॉड। समझ में रहे हो ना? समझ रहे हो ना क्या लिखा मैंने? जेड 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 कंजुगेट के पावर n, तो जेड n के पावर कंजुगेट ऐसे भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रॉपर्टीज आपको जिगर में उतारेंगे सीधा, कोई प्रॉपर्टी छूटेगा नहीं, जिगर में उतारेंगे। देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे पढ़ना आर्गुमेंट, आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आर्गुमेंट पढ़ना है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिससे थीटा की वैल्यू निकालती है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो देखो यहां पर जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा। देखिए अब इस पे आपको बोलेगा क्या कि थीटा की वैल्यू निकाल के बता दो, थीटा की वैल्यू निकाल के बता दो। तो क्या निकालोगे आप? क्या निकालोगे? ऐसे भी तो दे सकता है 3 + 4i, ये भी तो दे सकता है। इसमें पूछ लिया कि थीटा की वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो पूछ सकता है ना। तो वही चीज आर्गुमेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्या? देखो कुछ नहीं करना है, एक एक चीज कॉन्सेप्ट बगल में बुक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए देख रहा हूं। एक एक चीज आपके उतरना चाहिए अंदर। देखिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहां पर ध्यान से, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद क्या हो जाएगा? और जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? एक्स प्लस आई वाई है, तो tan थीटा निकालने के लिए बोला तो क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स होगा, वाई बाई एक्स होगा। ऊपर क्या? इमेजिनरी पटा में रियल, ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स। अगर ये थीटा की बात करते तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। और इसी को आर्गुमेंट जेड भी बोलते हैं। तो क्या हो गया आपका? tan थीटा वाई बाई एक्स।
आर्गुमेंट tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना इतना समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाक से। और स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, इतने शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, उसके लंबे लंबे बनाते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड में ठोकेंगे, क्वेश्चन से बताएंगे, टेंशन ना लो, क्वेश्चन से बताएंगे। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? क्यूब रूट यूनिटी की। अब द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, याद रखना, अब द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। राणा के वंशज है तू, मेहनत उतना कर, ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ये मुझे उतना याद नहीं है, मगर याद रखना मेरे भाई, अगर जंग स्टार्ट की हो ना, इंड करना तुम्हें ही है, कोई दूसरा इंड नहीं कर सकता, तुम्हें ही इंड करना है, तुम्हें ही जीतना होगा, तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही फोड़ना होगा। तुम सोच रहे होगे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ के सिलेक्शन ले, ऐसा नहीं है, किसी भी टीचर का पढ़ लो, अगर तुम समझ पाते हो, सीख पाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हो, फोड़ पाते हो, तभी आपका वो है। अगर वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है, लाइक ठोको पूरा, और बताना कैसा लग रहा है, एक एक चीज जिगर में उतारेंगे, एक एक चीज याद रखना। अब बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। अब किसकी बात करते हैं? ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, टफ है ना, 1 सेकेंड के अंदर तुम ही से सॉल्व करवाऊंगा, तुम ही से, मैं नहीं करूंगा, तुम खुद देख के टिक मारोगे, आपको बोलोगे ऐसे क्वेश्चन मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है, तो देखो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रूफ अपन को करना नहीं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये सब पूछते नहीं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिलेक्शन पाना है ना कि टीचर बनना, याद रखना। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका क्या होता है, सो बताइए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका 1 होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक आपका ये होता है, और तीसरा तो होता है आपका, ठीक है, ठीक है, यही होता है। इसी को 1 बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। यही है, इसी के चक्कर में बच्चा को समझ में आता है गुरुजी क्या क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है भैया, सीधा देखो इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1, देखो रूट ये 3 निकल गए, और देखियो इसकी -1 प्लस i√3/2 और माइनस i√3/2 इंपॉर्टेंट है। कभी की एग्जाम में ओमेगा की वैल्यू पूछ ली जाती है, छोटे छोटे एग्जाम में, आपके नेवी के एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा कि दोनों की वैल्यू क्या होती है, नहीं आएगा तो क्या फायदा पढ़ने का, एक एक चीज जिगर में उतारो। -1 प्लस i√3/2 -1 माइनस i√3/2, इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, याद कर लो, जिगर में डाल लो, जिगर में याद रखो। अब आगे बात करते, आगे आओ। अब देखो प्रॉपर्टीज, यही से ये क्वेश्चन ना इतना लंबा दे रखा है ना, सीधा उड़ा दोगे, उड़ा दोगे सीधा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले मैंने खत्म क्या करवाया आपका, पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म करवाया, 2-3 क्लास खत्म करवा चुका हूँ, 2-3 करवा चुका हूँ, और चिंतन टेंशन अलग, आपको कोनिक सेक्शन में ठोकवाऊंगा, वही इजी स्टेप में, पूरे एक एक चीज डिटेल में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो, देखो यहाँ पर एक चीज समझो, समझने के क्या है, अगर आपसे पूछे z² प्लस z+1 इज इक्वल टू 0, तो इसका याद रखना है, इसका रूट क्या हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए दीदी x² x+1, तो इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद रखना ये प्रॉपर्टीज नहीं, ये प्रॉपर्टीज नहीं, तेरा दिल होना चाहिए, जो तेरे दिल के अंदर जाना चाहिए। याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, थोड़ा आप मुस्कुराए, फिर क्वेश्चन को ठोक दे, यहाँ पर एक्स जो घुइया लहसुन कुछ भी आए, सीधा ठोकना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सीधा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब देखो, अब देखो भैया, एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब देखो यही बोल रहा था, आर्गुमेंट ओमेगा की वैल्यू
पूरे यूट्यूब पे टीचर ना पढ़ाता इसको, पूरे यूट्यूब पे बात करता हूँ। तो पूरा हमारी भले समझ रहे हो, वो छोटी उम्र है, भले ही मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई 2-3 बार फेल हुए, कुछ में क्वालिफाई किया, मगर ऐसा बताऊंगा ना, जिगर में चल जाना चाहिए सीधा। देखो आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 2π/3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनडीए में सीधा पूछा जाता है। आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी 4π/3। याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, एकदम जिगर में ये उतरना ही चाहिए, ये उतरना ही चाहिए, वरना तुम उतर जाओ। ये उतरना चाहिए, वरना पटरी पर से तुम उतर जाओ, चले जाओ। आर्गुमेंट ओमेगा की वैल्यू 2π/3, आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4π/3। समझे? समझ में आना चाहिए पूरा अच्छे तरीके से। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। फिर करवाते हैं कुछ तहलका सा, तहलका सा करवाते हैं, जो आपके अंदर जाना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा आपके अंदर, वरना आप कैसे समझ पाओ। जल्दी से उतार। इतना समझ गए? इतना समझे ना मेरे भाई, इतना समझ में आ गया ना। अब आओ क्या समझाते हैं। ये क्वेश्चन करने का मन है क्या? ये क्वेश्चन करने का मन है? चलो आओ देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 क्वेश्चन है, तीनों एनडीए में पूछा गया, तीनों टफ क्वेश्चन सब बोलते हैं। हम बनाएंगे इसको रफ। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे भैया, देखो। लेट जेड विद द कॉम्प्लेक्स नंबर z-4 डिवाइड बाई z-8 इज इक्वल टू 1। पता ही क्या करना है? पता है? नहीं पता है तो इधर सुनो। देख, मिड पॉइंट थ्योरम कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 + 8/2 6। अब बोलोगे ऐसे कैसे लगा दिए? ये 4 है ना, ये 8 है ना, दोनों को ऐड कर दो, अब बटा 2 कर दो, कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो, अब बोलोगे गुरुजी ऐसे 6 तो आप लिख दिए हो, ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन पुट करके देख लेना। 6 - 4, और यहाँ पर देखो 6 - 4 और 6 - 8, 2/2 इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। मगर ऑप्शन ना दे रखा होगा तो पता है क्या करना? 4 + 8 12/2 6 कर देना मिड पॉइंट थ्योरम से। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा इसकी वैल्यू। अब खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे क्या? खुद नहीं बताओगे इसकी वैल्यू? बताओ ना। जेड का मान 6 आ गया, 6 - 6 6 + 6 0/12 0 हो जाएगा। 0 जिस भी ऑप्शन उसको टिक मार दो, 0 जिस भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मार दो। बोलो हमको क्या डराना, हम खुद खिलाड़ी हैं, हम जो सब पे भारी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इतना बड़ा लैंग्वेज देख के बच्चा छोड़ देता है, बोलता है अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, इस क्वेश्चन से मुझे क्या लेना देना, छोड़ो ना, कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूं। मगर 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, समझो, सिंपल सा, काम करो डिम्पल सा। देखो 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 भाई, क्या करना दुनिया में, जब तक किया न पुण्य, क्वेश्चन ऐसे ठोकेगा तभी तो हो पाएगा सिलेक्शन। देखो, सपोज ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो पता है भैया, ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, नहीं है इक्वल। हमको पढ़ना है, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है, वो भी नहीं समझना। सपोज पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफाइन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कोई पी और क्यू पॉइंट है, मान लीजिए कोई पी है, कोई क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। ये दोनों डिफाइन क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ द ओरिजिन, if O is the origin, then what is the angle between OP and OQ? मतलब देखिए, OP और OQ के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आप बोलोगे गुरुजी फिगर क्यों ड्रॉ करना? मान लीजिए आपका ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पॉइंट आपका P हो गया, और ये आपका क्या है? ये Q है आपका, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है,
ठीक है, ये दे दिया, ये कुछ दे रखा है, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है। अगर आपसे पूछे कि पी क्यू के बीच का एंगल बताओ तो क्या करोगे आप? फिगर सिर्फ समझाने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए, तो आप क्या करोगे? हाँ गुरुजी, पूरा जो पी है ना उसमें से क्यू माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, यही बोलोगे, यही बोलोगे। पी में से क्यू माइनस कर दोगे, पी, ये जो पी है, पी इसका एंगल निकालने के लिए बोलेगा, इस दोनों के बीच का एंगल निकालने के बोलेगा, तो क्या करोगे? इसके इसमें से माइनस कर दोगे। तो अब इतना भी नहीं समझना, इसको भी मिटाओ। क्या करना है पता है? अब आर्गुमेंट क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर और द ओरिजिन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड एक्यू। अब बताओ भैया, आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी? अब भी जस्ट बताया था, क्या? 4π/3। आर्गुमेंट ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी? 2π/3। दोनों के बीच में एंगल पूछ रही है, एंगल बिटवीन देम पूछ रहा है, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, 4π/3 - 2π/3, 3 से 3 कट गया, 4π - 2π क्या हो जाएगा? 2π/3। 2π/3 गुरुजी ऐसे नहीं दे रखा है, तो देखो ना कैसे दे रखा है, या 120, 120 किसमें है? लो लो कर दिया काम। बोलता हूं ना मेरे भाई, क्वालिटी डिपेंड्स। किसी को पहचानते हो, जानते हो, टीचर बहुत फेमस है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, मगर किसी पे व्यूज नहीं आते, वो पढ़ाना चाहता है, उसका भी तो जाकर देखो, वो भी जिगर से मेहनत करता है। ऐसा नहीं है उस टीचर ने भी मेहनत करके उतने ऊपर तक पहुंचा तो उसका देख रहे हो। अगर कोई छोटा है, उसका नॉलेज है उसके पास, उसका नहीं देखो क्या? तुम्हारा फर्ज बनता है सबका लेक्चर देखने का, उसमें से ढूंढने का कि किसका अच्छा है। जिसका अच्छा हो लो, जिसका अच्छा है ना लो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। नए हो, कुछ भी सीखे हो, ट्रिक्स पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।